दोस्तों, HM इन्फो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंसानी हाथों से तामीर किए हुए अजायबात की बात की जाए तो इस दुनिया में हजारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अपनी कारीगरी और हुनर से अजीम तारीखी विरसा बना दिया। इन अजायब और इमारात में कई तो ऐसे शाहकार भी हैं जिनकी तामीर में लाखों अफराद ने कई कई अशरे यानी कई कई साल लगा दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अजायबात में एक अजूबा भी है जो तारीख में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, और उस अजीमुशान स्ट्रक्चर की तामीर में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियां लगी हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस अजूबे की बात करने जा रहे हैं उसे अजीम दीवारे चीन कहते हैं। दोस्तों, चीन के 9 सूबों से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तामीर करवाया। दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तारीख तामीर की बात करें तो ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थीं। लेकिन 221 क़ब्ल अज़ मसीह था 206 क़ब्ल अज़ मसीह चीन खानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला, तो इसने उन तमाम छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। दोस्तों, चीन सल्तनत के शहनशाह चीन शी हुआंग ने अपने इस दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीमुशान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर चिन याओ और यांग सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो तकरीबन 5000 किलोमीटर तवील थी। उसके बाद मुख्तलिफ शहनशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग शहनशाहों के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मिंग सल्तनत के शहनशाहों ने तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तामीर कराई। इस तरह इस दीवार की तामीर का कुल अरसा तकरीबन 2000 सालों पर मुहित है। दोस्तों, शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का अंदाजा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता रहा, लेकिन चूंकि ये दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमुआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है, तो 2012 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यह बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 13,171 मील यानी 21,196 किलोमीटर बनती है। दोस्तों, चीन के शुमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़ है। ज़माना कदीम में मंगोल खाना बदोश हमलावर अक्सर चीन और उसके करीब के इलाकों पर हमला करते रहते थे, और एक वक्त आया जब इन्होंने चीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1368 में मिंग खानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शुमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग खानदान के अहद में इस अजीम दीवार की तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ। उसी दौर में फौजी कले, सड़कें और दीवारें चीन में कुछ फासले पर गार्ड्स के लिए वॉच टावर्स भी बनाए गए ताकि इन वॉच टावर्स से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। मौर्रखीन के मुताबिक इस दीवार पर 2500 वॉच टावर तामीर किए गए थे, जिनका दरमियानी फासला मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है। इन वॉच टावर्स का दरमियानी फासला बाज जगहों पर इंतहाई मामूली, जबकि बाज मकामात पर 3 मील से भी ज्यादा है। ये वॉच टावर्स 3 मंजिला थे और इनकी छतों पर इर्द गिर्द के इलाकों पर नजर रखने के लिए बाला खाने भी तामीर किए गए थे। दोस्तों, ये वॉच टावर्स एक मकाम से दूसरे मकाम तक सिग्नल्स भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। अगर किसी मकाम पर दुश्मनों का हमला हो जाता
तो आग जलाकर बाकी टावर्स तक इस हमले के मुतालिक खबर दी जाती थी। एक रिसर्च के मुताबिक एक टावर से एक दिन में 620 मील दूर तक सिग्नल भेजे जा सकते थे। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया, जिनमें 3 लाख फौजी जबकि 5 लाख आम चीनी शहरी थे। इस अजीमुशान दीवार के मटेरियल में रेत, ईंटें, चूने, लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कई जगहों पर इन ईंटों को जोड़ने के लिए चावल का गूदा भी इस्तेमाल किया गया है। एक और अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर में तकरीबन 3 अरब 87 करोड़ ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। दोस्तों, यहाँ एक और बात भी काबिले जिक्र है कि एक पहिए की हाथ से चलने वाली रेड़ी भी चाइना के इसी कदीम दौर की इजाद है और इसे सबसे पहले दीवार चीन की तामीर में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा दीवार चीन का कुल वजन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख टन तक हो सकता है। यह दीवार मुख्तलिफ मकामात पर 25 और कहीं कहीं 50 फीट बुलंद है और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 15 फीट और कुछ मकामात पर 30 फीट है। अहम दिफाई गुजरगाहों के करीब दीवार को खाना बदोशों और वहशियों के हमलों से महफूज बनाने के लिए इसमें से मजीद दीवारें भी निकाली गई हैं। जिन खानदान के बाद हांग, मिंग और सोंग खानदानों ने भी दीवार की तामीर और मुरम्मत में अपना हिस्सा डाला। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार के तमाम हिस्सों पर खर्च हुई रकम आज के हिसाब से तकरीबन 95 अरब डॉलर्स बनती है। दोस्तों, शहनशाह चिन शी वोंग एक जालिम शहनशाह के तौर पर जाना जाता है। यह शहनशाह इस दीवार की तामीर और इत्तेहाद चीन के अलावा तांबे का एक नया सिक्का जारी करने, रेशम को रिवाज देने, औजान और पैमानों को एक मियार पर लाने, लोहे के हथियार और ज़राई आलात बनाने, एक बड़ी नहर और कई बड़ी बड़ी शाहराएं तामीर करने के लिए भी मशहूर है। इसके अलावा दोस्तों, शहनशाह चिन शी वोंग ने 2013 कबल मसीह में एक फरमान जारी किया जिसके तहत ज़राअत और तिब के अलावा तमाम उलूम के मुतालिक किताबें नजरियातिश कर दी गईं। उन्हें आग लगा दी गई। इन जलाई जाने वाली किताबों के मुसन्निफीन और बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी इसी शहनशाह के अहद में जिंदा जला दिया गया। दीवारें चीन की तामीर में लाखों लोगों की खिदमत जबरदस्ती बजोरे ताकत ली गई थी। मौरखीन के मुताबिक शहनशाह चिन ने अपनी मुमलिकत के हर तीसरे शहरी को जबरी तौर पर इस दीवार की तामीर पर लगा दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर के दौरान तकरीबन 4 लाख इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसलिए इस दीवार को द लॉन्गेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे तवील कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, दीवारें चीन के मुतालिक कई मफरूजे भी जुबान ज़द-ए-आम हैं, जिनमें सबसे मशहूर ये है कि ये दीवार चांद से भी नजर आती है। यह मफरूजा 1929 में नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में छपने वाले एक आर्टिकल में पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि इंसानी हाथ से तामीर होने वाली इस दीवार को चांद से देखा जा सकता है। लेकिन इस हवाले से नासा के खलाबाजों ने बताया कि इस इलाके की निशानदही तो की जा सकती है, लेकिन दीवारें चीन इतनी बुलंदी से इंसानी आंख की मदद से ही साफ नजर नहीं आ सकती। उनका मजीद कहना था कि इस बात में कोई शक नहीं कि खला में तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर ऊंचाई से नजर आने वाला ये दुनिया का वाहिद अजूबा बहरहाल है। इसके अलावा एक और मशहूर मफरूजा इसकी तामीर से मुताल्लिक है। कहा जाता है कि इस दीवार की बुनियादें इंसानी हड्डियों से तामीर की गई, लेकिन इस मफरूजे की सच्चाई आज तक साबित नहीं हो सकी। अलबत्ता कई मकामात पर इंसानी हड्डियां जरूर मिली हैं, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये हड्डियां उन मजदूरों की हैं जिन्होंने इसकी तामीर में अपना हिस्सा डाला। दोस्तों, यह दीवार चीन के मशरिक में होबे सूबे से शुरू होकर
मगरिब में गैसू सूबे के एक मकाम जायवांग तक जाती है। यह कलानुमा दीवार पहाड़ों, मैदानों, सब्जाजारों और सहराए गोबी से होकर गुजरती है। जायवांग के मकाम पर एक अजीमुशान दर्रा भी मौजूद है। दीवार का यह हिस्सा बशमूल दर्रा जायवांग 1772 से 1539 के दरमियान मिंग खानदान ने तामीर करवाया। इस दर्रे के मुतालिक एक चीनी माहिर इंजीनियर की कहानी भी बहुत मशहूर हुई। चीनी इंजीनियर ने दर्रे की तामीर के हवाले से हिसाब लगाया कि दर्रा जायवांग की तामीर के लिए 99,999 ईंटें दरकार होंगी। हुक्काम को उसकी बात का यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर इसके हिसाब में एक ईंट भी गलत निकली तो सारे मजदूरों को 3 साल कैद बामुशक्कत भुगतना होगी। तामीर मुकम्मल होने के बाद लेकिन एक ईंट बची पड़ी रह गई। हुकाम ने जब बच जाने वाली ईंट के हवाले से पूछा तो इंजीनियर ने बड़े एतमाद से कहा कि ये ईंट माफौकुल फितरत हस्ती कोई देवता वगैरह यहाँ रख गए हैं और अगर इसे छेड़ा गया तो दीवार नीचे गिर जाएगी। चुनाचे किसी ने इस ईंट को हाथ नहीं लगाया और देखिए कि ये ईंट आज भी वहां मौजूद है। दोस्तों, इस शाहकार को 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसे की लिस्ट में शामिल किया और फिर 20 साल बाद इस अजीम दीवार को 2007 में दुनिया के जदीद 7 उजूबों में भी शामिल कर लिया गया। इससे पहले 1966 से 1976 के दरमियान कल्चरल रेवोल्यूशन के वक्त इस दीवार को काफी नुकसान पहुंचाया गया और इसकी ईंटें और पत्थर दीवार के करीब रहने वाले चीनियों ने उखाड़कर अपने घर तामीर कर लिए। लेकिन चाइना ने बहुत जल्द इसकी मुरम्मत करवा के इसे दोबारा हुकूमती तहवील में ले लिया। 1938 में चीन और जापान के दरमियान एक जंग भी इस दीवार पर लड़ी जा चुकी है, जिसे सेकंड साइनो जैपनीज वॉर कहा जाता है। इस जंग से भी दीवार को काफी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, अगरचे कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को मंगोलों के हमलों से बचाना था, लेकिन 20वीं सदी के आखिरी अशरों में इस दीवार ने एक मशहूर तरीन सियाहती मकाम की हैसियत इख्तियार कर ली। दीवार चीन को पहली बार दुनिया भर के सियाहों के लिए 1970 में खोला गया और आज भी लाखों सियाह हर साल इसे देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 1 करोड़ 10 मिलियन से ज्यादा सयाह इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग से मुल्हिका इलाकों में इसकी लंबाई तकरीबन 600 किलोमीटर से जायद बनती है, इसलिए आज दीवार का सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बीजिंग ही है। दोस्तों, इसके अलावा यह बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि इस दीवार को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान विजिट कर चुके हैं। यहाँ हर साल एक मैराथन मुनक्किद होती है जिसमें 2500 अफराद हिस्सा लेते हैं। चाइना हर साल तकरीबन 15.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स दीवार चीन की सयाहत से कमाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार